ओके गाइस, वेलकम वंस अगेन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट समरी ऑन पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हमने 3 पढ़ा है, स्टोइचियोमेट्री, इंप्योरिटी, नॉन स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री यानी क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो दिया रहेगा उसमें केटायन अनायन या एटम का रेशियो क्या रहेगा? सेम फिक्स रहेगा, ठीक है ना, तो चेंज नहीं होगा उसमें। हमने पढ़ा नंबर 1 वैकेंसी। वैकेंसी यानी क्या? जब पार्टिकल आपस में अरेंज होते हैं एक के बाद कुछ पार्टिकल क्या होंगे अपनी जगह से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, तो वहां क्रिएट हो जाएगी वैकेंसी, तो उसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। फिर इंटरस्टेशियल यानी क्या? कुछ पार्टिकल आपने अरेंज किए तो कुछ पार्टिकल एक बाहर से एक्स्ट्रा पार्टिकल आप इंटरस्टेशियल पे ऐड कर सकते हो, तो ये हो गया इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। या कुछ पार्टिकल अपनी ही जगह पे अपनी जगह को छोड़ के इंटरस्टेशियल साइड पे जाके बैठ गए, तो उसको भी क्या बोलते हैं? इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो एक एक्स्ट्रा पार्टिकल जोड़ दो, ऐड कर दो इंटरस्टेशियल साइड पे, तो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कहलाया जाएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ। ये भी होगा सेल्फ कर रहे तो सेल्फ इंटरस्टेशियल हमने देखा। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट शॉर्टकी इज बेसिकली आयनिक कंपाउंड। फ्रेंकल बेसिकली आयनिक कंपाउंड। इनके कॉन्सिक्वेंट कंडीशन पढ़ के रखना है जेडब्ल्यू के लिए, इसके भी कॉन्सिक्वेंट कंडीशन पढ़ के रखना है, इंक्लूडिंग एग्जांपल फॉर जेडब्ल्यू नीट एंड सीईटी के लिए। स्टेट एमएससीईटी हमारा एमएसटी सीईटी, उसके लिए पढ़ना अच्छे से, बोर्ड के लिए भी अच्छे से करना है, ये आप अपने मन से लिख सकते हो, क्वेश्चन ये। सेकंड है इंप्योरिटी। इंप्योरिटी यानी क्या? डिफेक्ट इंप्योरिटी के कारण। इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है दो जगह। एक तो प्रेजेंट रहेंगी बाय एडिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकेंड वो प्रेजेंट रहेगा इंटरस्टेशियल पोजीशन पे। तो सब्स्टिट्यूशन यानी क्या? रेगुलर केटायन को रिप्लेस करके दूसरा बाहर का फॉरेन एटम डाल दो तो बन जाता है इंप्योरिटी। इसमें बनाते हैं ब्रास, ठीक है ना, इसमें बनाते हैं ब्रास और ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। उसके बाद चलते हैं इंटरस्टेशियल। इंटरस्टेशियल में ध्यान रखना कि अगर आपके केटायन के अलावा कोई नॉन मेटल अगर ये इंटरस्टेशियल साइड पे, नॉन मेटल यानी कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, है ना, तो अगर ये हमारे प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे तो ये कहलाएंगे इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी। ध्यान रखना हमने यहाँ पे देखा था आयरन प्लस कार्बन, तो हमें क्या मिला था? स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील। तो ये किस टाइप का आयरन? तो हमारा आयरन था और इसमें 4% क्या था? कार्बन, तो इसको हमने बोला पिग आयरन। दूसरा होता है व्रत आयरन, फिर होता है कास्ट आयरन। तो ये जो जेडब्ल्यू के लिए पढ़ेंगे तो पिग आयरन में 4% होता है आयरन, कास्ट में 2% होता है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद चले नॉन स्टोइचियोमेट्री। नॉन स्टोइचियोमेट्री यानी क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो केटायन अनायन प्रेजेंट है वो उनका रेशियो आपको प्रैक्टिकली सेम नहीं मिलेगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे? नॉन स्टोइचियोमेट्री। नॉन स्टोइचियोमेट्री में हमने देखा मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस यानी क्या? मेटल एक्सेस में हो गया, तो कैसे एक्सेस में लाओगे? 2 कंडीशन। नंबर 1, कोई क्रिस्टल है NaCl का, तो उसमें Cl को कम कर दो, भगा दो, तो इन्हें अपने आप बढ़ जाएगा, तो इन्हें क्या हो गया? एक्सेस में, तो उसको हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। तो हमने वही उसमें 2 कंडीशन किया कि जब हम Cl को भगाएंगे तो वैकेंसी क्रिएट होंगी, तो आपने लिखा वैकेंसी थ्रू अनायन। वैकेंसी थ्रू अनायन आपने किया तो आपको क्या मिल गया? मेटल एक्सेस। दूसरा, या एक तो करो NaCl का क्रिस्टल है, एक्स्ट्रा इन्हें ऐड कर दो इंटरस्टेशियल साइड पे, या जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है तो एक्स्ट्रा जिंक एटम ऐड कर दो इंटरस्टेशियल साइड पे, तो जिंक अपने आप बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसमें हेडिंग लिखा था हमने एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम और केटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टेशियल साइड। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा जिंक एटम जब ऐड करते न्यूट्रल वाला, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन से जिंक 2+ आयन हमने ऐड किया इंटरस्टेशियल साइड पे, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी आके बढ़ गए, वो भी ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा? मेटल कम हो जाएगा अपने आप, और क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन नॉन मेटल बढ़ जाएगा। फिर जब मेटल कम हो जाएगा तो मेटल के चार्जेस जो है वो कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, नॉन मेटल के चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो नॉन मेटल के चार्जेस को बैलेंस करने के लिए सेम मेटल के केटायन क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना चार्ज बढ़ा लेंगे, तो वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। पर मेटल आपके क्या रहेंगे? डेफिशिएंसी कम रहेगी, जिसको बोलेंगे इस टाइप से ध्यान रखना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पहला पड़ा वैकेंसी। इसमें क्या हो रहा है? एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है अनायन की, तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है अनायन के कारण, तो ये इस टाइप के डिफेक्ट को सम टाइम नहीं क्या शॉर्ट की भी कहा जाता है। शॉर्ट की डिफेक्ट आपको पता है ना, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ केटायन अनायन मिसिंग फ्रॉम देयर प्लेस एंड क्रिएट अ वैकेंसी। यहाँ पे केटायन नहीं मिस हो रहा है, क्या हो रहा है? अनायन मिसप्लेस हो रहा है, तो ये वैकेंसी है। देखो ये वाला मेटल एक्सेस में एक्स्ट्रा केटायन इंटरस्टेशियल साइड पे जाके बैठ रहा है, तो ये थोड़ा फ्रेंकल के जैसा दिखेगा, तो दिस डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज फ्रेंकल। तो ये शॉर्ट की हो गया, ये फ्रेंकल। शॉर्ट की को कंसिडर किया जाता है। शॉर्ट की में 2 वैकेंसी, इसमें 1 वैकेंसी है। इसमें इंटरस्टेशियल साइड पे एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ऐसा होता है फ्रेंकल में, तो दोनों ध्यान रखना, एग्जांपल लर्न करना है इससे। मेटल डेफिशिएंसी हमने देखा है, ठीक है ना। We have done it, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसका फार्मूला है, प्रैक्टिकली मिला है Ni का 0.393 और ये 1 ऐसे रेशियो में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपने एक केटायन आपका मिस हो गया पॉजिटिव चार्ज वाला, तो बाकी बचे हुए केटायन ने क्या किया? अपना +1 चार्ज बढ़ा लिया ताकि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाए। अब मैं आपको पूछता हूं कि
अगर आपका सपोज करो कि ये जो Na2+ है, हम देखते हैं यहाँ पे Na कितने 93.93, O कितना 1, तो मुझे बताइए कितने परसेंट आपके Na2+ कन्वर्ट हो गए Na3+ में। आपको ये निकालने के लिए बोला तो नीट में आता है क्वेश्चन, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर ये NiO का है तो इसमें Na2+ कितना है, कितने Na2+ Na3 में कन्वर्ट हो गए। तो देखो दो पूछेंगे आपको, कितने Na2+ है इस क्रिस्टल में, सेकंड कितने Na2+ कन्वर्ट हो गए Na3+ में। इसको निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो इसके निकालने के लिए एक तरीका है, क्या करेंगे आप, कंसिडर करो कि आपके Na3+ कन्वर्ट हुए एक्स अमाउंट में, ठीक है ना। तो एक्स अमाउंट में आपके Na3+ कन्वर्ट हुए, यानी Na3+ कितने प्रेजेंट है x, तो Na2+ कितने प्रेजेंट रहेंगे, Na2+ प्रेजेंट रहेंगे Na में 0.93 माइनस x कर देना, तो ये आपके क्या मिलेंगे Na2+। अब इनको हम निकालेंगे कैसे, आपका Na3+ का चार्ज Na2+ का चार्ज माइनस ऑक्सीजन का चार्ज कर देना, ठीक है ना। तो ये आपका x है Na, तो Na का आपका Na के लिए आपने x लिया है, इंटू उसका चार्ज करना 3x प्लस Na2+ कितना है 0.93 माइनस x इंटू उसका चार्ज करना 2। हाउ मेनी ऑक्सीजन 1, हर ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, टोटल कितना आना चाहिए 0, सम एडिशन 0 होना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं, फिर कितना हो जाएगा बेटा, करो थ्राइस x प्लस कितना हो जाएगा ये 1.86 माइनस 2x प्लस माइनस 2 0, बोलो ये कितना हो जाएगा, 3x में से 2 गया तो कितना बचेगा x, बोलो 2 में से 0.16 कितना बचेगा बेटा 0. कितना हो जाएगा 14, एग्जैक्ट 14 माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा माइनस में, बिकॉज ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1.4। तो कितना परसेंट Fe प्रेजेंट है, Fe3+ कितना प्रेजेंट है ये इस टाइप से। अब Fe2 निकालो, JW के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, Fe2 निकाल लो। Fe2 निकालने के लिए क्या बना है 0.93 माइनस x, 0.93 माइनस x क्या है Fe3+ माइनस कर दो, तो कितना हुआ 0.93 माइनस 0.14 कितना हो जाएगा, कर लो कितना जाएगा, आप लोग कर सकते हो, सॉल्व कर लेना, तो ये आपका Fe2+ हो गया। तो कभी अगर क्रिस्टल में अगर आपको उन्होंने मिलाया, ये निकाल लेना आप लोग, ठीक है ना। तो अगर कभी इस टाइप का फार्मूला दिया रहेगा तो फार्मूले बोलेंगे कि Na93 है 0.93, तो इसमें Na2+ कितने हैं, ठीक है ना, Na3+ कितने हैं, तो Na3+ x ले लेना, 93 में से x माइनस कर देना तो Na2+ मिलेगा। फिर क्या करेंगे, इनके चार्जेस को सम करना, क्या करेंगे x इंटू Fe का चार्ज Fe3+ 2 ये Fe2 के ऊपर चार्ज है इंटू बचा हुआ, लाइक दैट ऐसा करके इसको सॉल्व करना है। कॉपी कर लो ये एक्स्ट्रा JW के लिए। तो गाइस जो भी हमने सॉल्व किया वो बोर्ड से का नहीं है, वो JW का है, एंट्रेंस का है। आप होमवर्क ले लीजिए, ये एक फार्मूला है जिसमें Fe 0.95 है, O1 है, Fe2+ कितने हो गए, सेम टेक्निक से सॉल्व कर लो, मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना, या इंस्टा या कहीं और आप मुझसे जुड़े होंगे वहां पे इसको लिखना है, ठीक है ना। अब लेते हैं कुछ डाउट। एक बच्ची ने पूछा है डाउट, मुझे फेंक के मारा है उन्होंने, काफी अच्छा डाउट लगा उनका मुझे। तो उन्होंने पूछा कि सर जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे थे आपने उसमें एग्जांपल दिया मॉलिक्यूलर सॉलिड में तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो उसमें आपने लिया आइस, तो सर क्या आइस क्रिस्टलाइन नेचर शो करता है कि अमॉर्फस, है ना। तो मैंने उसको आंसर दिया क्रिस्टलाइन। तो अब आप लोग भी देख लो कि अगर किसी ने पूछा कि आइस क्रिस्टलाइन नेचर शो करता है कि अमॉर्फस, तो ध्यान रखना आइस दो वे से बनाते हैं, वन इज नेचुरली यानी ग्लेशियर, ठीक है ना, और सेकेंड हार्ड एंड फास्ट यूज करके हम क्या करते हैं पानी को ठंडा कर देते हैं, फटाफट ठंडा करते हैं बहुत जल्दी, तो उससे बनता है एक आइस, है ना। तो हमारा ये हो गया आर्टिफिशियल। तो जब आप ग्लेशियर वाले दोगे नेचुरली, जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्लेशियर यानी आइस किससे बना है, पानी से। पानी का फार्मूला H2O क्या है मॉलिक्यूल्स, ये रेगुलरली एक के बाद अरेंज होता है। तो जो ग्लेशियर वाला जो आइस है उसमें क्या होता है H2 मॉलिक्यूल रेगुलरली अरेंज होता है, रेगुलरली अरेंजमेंट इज नोन एज क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। तो ग्लेशियर वाला आइस क्या होता है क्रिस्टलाइन नेचर, उसका नेचर होता है क्रिस्टलाइन नेचर, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हो गया। और जब ये अरेंज होता है तो दो टाइप का अरेंज होता है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करता है या क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है। हेक्सागोनल पता है ना, इस टाइप का अरेंजमेंट करता है ये हेक्सागोनल, आपको याद होगा ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट करता है। क्यूब का कैसा, ऐसा ये इस टाइप का अरेंजमेंट करता है। तो इसमें भी सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें भी सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ग्लेशियर वाला
आइस में H2 मॉलिक्यूल रेगुलरली अरेंज होता है, तो ग्लेशियर आइस का क्या हो जाता है, नेचर क्रिस्टलाइन। जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं आइस, बहुत जल्दी टेम्परेचर कम कर देते हैं, इतना फास्ट, ये प्रोसेस बहुत स्लोली होती है, ये बहुत ही स्लो है। ग्लेशियर वाला जो है नेचुरली अकरिंग आइस, बहुत स्लोली प्रोसेस है, इसमें धीरे धीरे मॉलिक्यूल आपस में रेगुलरली अरेंज होते हैं। और ये जो है इसमें इतना फास्ट आप टेम्परेचर नीचे करते हो कि मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज होना शुरू होते हैं, रैंडमली। तो इस टाइप के आइस का नेचर क्या होता है, अमॉर्फस। तो ध्यान रखना, आर्टिफिशियली जो आपने हार्ड एंड फास्ट आपने ठंडा कर दिया पानी को, तो जो आइस मिलेगा उसका नेचर क्या रहेगा, अमॉर्फस। और जो ग्लेशियर से जो मिलता है नेचुरली, ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और इनका अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर ऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर। तो इस बच्ची का क्लियर हो गया यहाँ पे डाउट जो मैंने उसने पूछा था, आई होप कि ये वो उसे मिल जाए। सेकेंड, किसी ने पूछा है सर घर जैसा फील आ रहा है, तो पता नहीं कौन बच्चा है, उसने बुलाऊंगे तो आऊंगा ऐसा नाम लिखा है उनका, ऑलराइट हम नहीं बुलाएंगे उसे, बुलाएंगे तो आऊंगा। कुछ महंत साहब ने पूछा है सर मजा नहीं आ रहा है, तो बेटा पढ़िए, 2 बार रिवाइज कीजिए, मजा आएगा, ठीक है ना। बाकी सारे बच्चों ने बोला कि हाँ सर समझ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो जिनके भी छोटे छोटे डाउट है, पढ़ते रहना है, कुछ भी रहा तो पूछना है। हम क्या करेंगे, हर एपिसोड में 5 मिनट का डाउट क्लियरिंग लेंगे, ठीक है ना। आपके लिए आपको मुझे डायरेक्टली पूछना अगर आप चाहते तो हमारे आइडियल एकेडमी ऑफ साइंस के पेज के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।